एक व्यक्ति के दो पुत्र थे, दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। एक के दो पुत्र थे, उसका एक ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जो जिसके दो में से एक मृत्यु हुई थी, वो व्यक्ति वहां गया जिसके एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु हो गई थी। तो वो भी बहुत दुखी था, और जिसके दो में से एक पुत्र की मृत्यु हुई थी वो भी बहुत दुख महसूस कर रहा था। वहां जाकर जब उसको पता चला कि इसका एक ही पुत्र था इकलौता, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब उसने राहत की सांस ली है, भगवान शुक्र है मेरा एक तो जीवित है। तो इस करके उसने अपने उस महादुख को उस तुलनात्मक तरीके से अपने आप मान लिया, अपने आप सेटिंग कर ली अपने मन की कि इससे तो मैं सुखी हूं। हम इस प्रकार यहां इस घोर कष्ट को सहन करते हुए भी अपने इन दुखों को यही मान लेते हैं कि इससे तो मैं सुखी हूं, और उस जो दूसरा जीवित है उसका क्या भरोसा है, ये कितने दिन रहेगा। यहां बुद्धि कभी नहीं जाती, और फिर हम गलतियों पर गलती करने लग जाते हैं, परमात्मा को नहीं पहचानते। ये सारी कथाएं सुना करके आपको परमात्मा की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, आपके मन की दिशा परमात्मा की तरफ लगाई जाती है, जो कि हमने जो दूसरी दिशा में लगा रखी है। इसलिए ये कथाएं सुनाई जाती हैं, सत्संग सुनाए जाते हैं। इस काल ने हमारे को कितनी पीड़ा दे रखी है। एक किसी भी पशु पक्षी के जीवन को आप देखिए, सर्दी का मौसम, दिसंबर जनवरी का महीना, और कुत्ते तथा कुतिया की योनि प्राप्त हो, शरीर प्राप्त है, गली में बाहर बैठा हुआ है, ऊपर से शीत लहर चल रही है, कभी हल्की हल्की वर्षा भी हो रही है, कभी तेज भी हो रही है, ओले भी गिर जाते हैं, और उस प्राणी को कहीं छुपने को स्थान नहीं है। जब वो 8 कमरे बना करके 8 कक्ष की कोठी में रहता था, 4 नीचे 4 ऊपर, फिर तीसरी अटारी कारों में चलता था, एक परमात्मा के नाम बिना, प्रभु की भक्ति के बिना आज वो नादान प्राणी कितना कष्ट उठा रहा है। सारी रात तो रिहर्सल हुई, सर्दी आई, ऊपर से वर्षा आई, वहां से उठकर भाग गया, फिर ओले आ गए, फिर भाग गया, कहीं पर भी उसको कोई स्थान नहीं मिला छुपने का। खूब पीड़ाएं सहन करी, किसी मोटर गाड़ी के नीचे या बैलगाड़ी के नीचे घुस के उसने अपनी जान बचाई। सुबह हुआ, भूख लगी, किसी का दरवाजा खुला, दाव सा लगा करके अंदर पहुंचा, अंदर जाकर के रसोई की तरफ घुसा, क्योंकि महक आती है उसको अन्न की रसोई में। अब उसको रसोई में कौन जाने दे, और किसी घर के सदस्य ने देख लिया तो उसको भगवान तो वैसे निकाल दे, और निर्भाग सा उसके लठ मारे, टांग टूट जा, कमर में लगे, तो चिल्लाता हुआ बाहर निकले। फिर वो भूख समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन पीड़ा अधिक बढ़ जाने से थोड़ी देर भूख को भूल जाता है। कुछ देर के बाद फिर वो भूख सताती है तो दूसरे घर में जाता है, वहां उसकी किस्मत उसको टूक मिले या लठ मिले। यदि वहां भी उसको लठ मिल गया तो फिर कहाँ चलेगा, वो गांव से बाहर भागता है पूरी स्पीड से, और वहां क्या खाता है, फिर मल खाता है जाकर के, पेट भरने के लिए वो कुत्ता। और जब वो मनुष्य शरीर में था
उसको कितना है भगवान का ज्ञान समझा लेते, कितनी बार समझाते, लेकिन उसके जू नहीं रेंगे थी, उसका जच्चा नहीं थी, यकीन नहीं, विश्वास नहीं होता था कि तेरे साथ या बिरान माटी होगी, तेरी ये दुर्गति भी हो जाएगी। पुण्यात्माओं, हमारी सोच एक जीव की है। चाहे हम कितने बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, चाहे हम कितने ही अक्षर ज्ञान युक्त, चाहे हम MA PhD कर लेते हैं, कितने बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन हम परमात्मा जैसी सोच, संत जैसी सोच नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा क्षेत्र, हमारा जो विषय ही अलग हो जाता है, हमारी लाइन ही अलग होती है। संत और परमात्मा जो है उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, क्योंकि संत परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान ही बताता है और परमात्मा का ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। हम चाहे अपनी जो बुद्धिमत्ता जिसको हम पूर्ण मान सके उसके आधार पर भले ही हम भगवान की बहुत सी क्रियाओं को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो हमारे रिजेक्ट कर देने से वो रिजेक्ट नहीं होती।